आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ या मधुमेह। आज हम बात करेंगे इसके आयुर्वेद दृष्टिकोण से। डायबिटीज़ लगभग 77 मिलियंस लोग इसके शिकार हैं। 5000 साल पहले आयुर्वेद ने इसके बारे में काफ़ी डिटेल के अंदर पूरा डायग्नोस प्लस इसका पूरा ट्रीटमेंट और इसको कैसे आप केयर कर सकते हो उसके बारे में बताया था। जो आयुर्वेद कहता है कि जो आपका मधुमेह है, मधुमेह मतलब मधु मतलब शर्करा, मेह मतलब पेशाब के रास्ते से आना, ये एक साइन होता है डायबिटीज़ का। जो ये डायबिटीज़ है आयुर्वेद के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये कफ दोष के असंतुलन के कारण होती है। जो कफ होता है जब वो अनबैलेंस हो जाता है उस कंडीशंस के अंदर डायबिटीज़ जो हो जाती है वो होना स्टार्ट हो जाती है। तो जब वो असंतुलित हो जाता है तो जो मेद धातु होते हैं वो मतलब मेटाबॉलिक सिस्टम डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे क्या है कि डायबिटीज़ के सिम्टम आने जाते हैं। डायबिटीज़ आनुवंशिक प्लस एक दूसरे, अगर मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो ये हमारे लाइफस्टाइल के कारण भी पैदा हो जाती है। जो डायबिटीज़ है अगर आयुर्वेद के सिद्धांतों के हिसाब से देखा जाए तो ये जो हमारी जो अगिन होती है, जो ये मंद हो जाती है, उस कंडीशंस के अंदर जो टॉक्सिन शरीर में बनते हैं और जो आगे जाके इसके मेटाबॉलिक सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं, जिससे क्या है धातुएं डिस्टर्ब हो जाती हैं और हमारा जो ओजस है वो एक प्रकार से डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके कारण ये समस्या जन्म लेती है, ये समस्या होना स्टार्ट हो जाती है। इसके अंदर अगर देखा जाए तो आयुर्वेद के अंदर काफ़ी कुछ आता है। देखो आयुर्वेद कहता है कि आप अपने लाइफस्टाइल को सुधारो प्लस खान पान को सुधारो। कुछ मेडिसिन आती हैं आयुर्वेद के अंदर, जैसे गुड़मार हो गया, करेला होगा, नीम हो गया, त्रिफला हो गया। जैसे त्रिफला है ये एक प्रकार से त्रिदोष नाशक है, मतलब तीनों दोषों को जो उसके अंदर जो डिस्टर्बेंस हुई है या इनबैलेंसिंग होती है उसको सही करती है। अगर मैं बात करूं कि क्या करना चाहिए इसके अंदर, किस टाइप से आहार विहार के अंदर हमें देखना चाहिए, तो इसके अंदर देखो जो डेयरी प्रोडक्ट है, शुगर है या तली हुई चीज़ें हैं, इसका उपयोग जितना हो सके कम करेंगे तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। मसाले यूज़ करेंगे ये अच्छा रहेगा। इसके अलावा हल्का फुल्का खाना खाएं, रात को मत लें। एक प्रकार से जो फास्ट फूड है ये चीज़ें आप जितना कम लेंगे तो आपको इस चीज़ के अंदर फ़ायदा मिलेगा। अगर मैं बात करूं कि जीवन शैली के अंदर, इसके अंदर आप एक्सरसाइज करेंगे, मतलब देखो क्या है कि ये आपने अपने शरीर को एक प्रकार से डिस्टर्ब कर लिया जिसके कारण प्रॉब्लम आई है। आपने क्या है कि खाना ज़्यादा इनटेक किया, आपने वर्क किया नहीं, तो उस कंडीशंस के अंदर ये समस्या आने लग जाती है। तो इसके अंदर जो भी आप व्यायाम करेंगे, भले प्राणायाम करेंगे या जो भी आप एक्सरसाइज करेंगे, वो सारी आपके लिए फ़ायदेमंद है। कोशिश करनी चाहिए कि हमें प्राणायाम या योग कम से कम आधा घंटा करने चाहिए, प्लस 45 मिनट के आसपास वॉकिंग करनी चाहिए। सन बाथ लेनी चाहिए, अगर आप सन बाथ लोगे तो उससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा जो पंचकर्म है वो भी इसके अंदर काफ़ी अच्छा माना जाता है। पंचकर्म के अंदर वमन, विरेचन, बस्ती, ये सारी जो क्रियाएं होती हैं ये हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिटी निकालती हैं। जो ये पाउडर मालिश होती है ये हमारे अंदर बॉडी के अंदर एक प्रकार से वायु को कम करती है, जो बढ़ी हुई वायु को कम करती है। तेल की मालिश, ये सारी जो हमारे क्या है कि वायु दोष को दूर करेंगे, जिसके कारण आपके अंदर एक प्रकार से काफ़ी अच्छा इसमें फ़ायदा मिलता है। देखो क्या है कि जो मधुमेह एक प्रकार की जो समस्या है या डायबिटीज़ जिसको बोलते हैं, ये हमारे लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई समस्या। आज की समय के अंदर स्ट्रेस से, एंजाइटी से, लग्जरियस लाइफ से, और हम वर्क नहीं करते, स्ट्रेस एंजाइटी ज़्यादा रहता है, तो पूरा एक प्रकार से जो हमारा सिस्टम है ये पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके कारण इस टाइप की समस्या रहती है। अगर आप चाहते हैं कि इस टाइप की समस्या आपको नहीं रहे, आप प्रिकॉशनली देखो इसके अंदर क्या है कि आप अपने जो आयुर्वेद के वात, पित्त और कफ, इसको आप बैलेंस रखें। उसको बैलेंस करने के लिए आपको अपने खान पान को सुधारना पड़ेगा, रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, स्ट्रेस एंजाइटी को कम करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो जहाँ तक मैं मानता हूँ कि आपको इस टाइप की समस्या नहीं आएगी। हेल्दी लाइफस्टाइल एक प्रकार से क्या है कि जो शारीरिक बीमारियां हैं उसका सबसे अच्छा इलाज है। जब आप ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, एंजाइटी लेते हैं, अनहेल्दी खाते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर आ रहा है खा रहे हैं, मिठाई ज़्यादा खा रहे हैं, तो एक टाइम पे बॉडी क्या करे देखा जाए तो देखो
मैं आपको हमेशा एक बात बताना चाहता हूँ कि शरीर कभी भी बीमार नहीं होना चाहता, वो तो हम उसको कारण देते हैं। आप कोई भी शारीरिक समस्या के पीछे आप देखेंगे तो कोई ना कोई कारण होगा जो इसको डिस्टर्ब करता है। इसलिए कोशिश ये करें कि कोई भी इस टाइप की समस्या रहती है तो हमें अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी रखना चाहिए। मैं आपको, अगर आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरी सदैव कोशिश रहेगी मैं आपको एक अच्छे से अच्छी वीडियो, अच्छे से अच्छा मैटर आपको दूं, जिससे क्या है कि आपका नॉलेज बढ़े और आप बीमारियों से दूर रहें। धन्यवाद।